अरे चाचा, अरे देखना कैसी भीड़ लग रही है अपने गांव में। हाँ यार तो सही कह रहा है लल्लन। चल 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 फटाफट देख क्या होगा। अच्छा चलो फटाफट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी चुनाव को देखते हुए हमारे पिल्लू भैया यानी हमारे नेताजी हमारे बीच पधारे हैं और शांति से सभी लोग इनकी बातें सुनेंगे और जिस किसी के भी सवाल हों तो एक एक करके नेताजी से पूछ सकते हैं। हाँ तो नेताजी भौंको, मतलब बोलो। तू तो हर कार्यालय आ तब से घुटनों की मालिश करता हूँ। हाँ तो आप सभी गांव वालों को मेरा राम राम। राम नेताजी। अरे बाबूलाल तुम भी हो? अरे मैं तो तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। मैंने कहा लाओ चलते हैं उधर भी। अरे नेताजी को कोई बात नहीं, तुम आए हम आए, बात तो एक ही है। अब बाबूलाल आ गए तो सुनो, उसी की बात ये है कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है तो तुम्हारे नेताजी आने मैंने फिर से पर्चा भर दिया है। अरे वाह नेताजी, फिर भर दिया बच्चा। इस बात को समझो जीत पक्की है तुम्हारी। लल्लन जीत पक्की है क्या नहीं? क्या नहीं चाचा, जरूर जीतेंगे नेताजी। हाँ जीत पक्की है। हर बार सुनने को यही मिलता है बाबूलाल। जब वोट डालने की बारी आती है तो कोई क्वार्टर में चला जाता है, कोई पैसों में बिक जाता है। बताओ क्या वोट मिलेंगे हमें? कैसे जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे? नेताजी गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, हम तो वोट तुम्हें ही देते हैं। पर मुझे लगता है नेताजी ईवीएम में गड़बड़ी है कुछ। बिल्कुल सही बात कर रहा है लल्लन। बताओ गांव में 30,000 वोट है, 30 वोट ना निकलते नेताजी का, कहाँ जाने वोट सब? इतने वोट कर हम तो करे नहीं है। नेताजी ने कहा 30,000 में तो 30 वोट हुई ना बोले। और नेताजी तुम इस बात चिंता मत करो, मैं खुद डरवाऊंगा तुम्हारे वोट। तुम्हारी जीत पक्की है, इस बात समझो तुम। ठीक है फिर से देख लेते हैं। पिछली बार भी बाबूलाल वैसे यही बोली थी तुमने। जीत मगर वो पनौती लाल गया। कौन से रसगुल्ला दे रहा है तुमको? देखो रोड देखो, ये 10-10 फुट गड्ढा है रहे हैं, इसमें गिर जाए आदमी तो 3 दिन इसमें मिले ना है। और बोल रहा था स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे। हैं बताओ क्या करवाया उसने गाँव में? है अरे एक बार मैं भी तो सेवा का मौका देकर देखो, हम भी कुछ करें। ऐसे नेताजी तो टेके खुलवा दिए उसने गांव में। हाँ तो ठीक है खुल गए हैं तो पियो पूरे दिन और ये गड्ढा है रोड पे, गिरो मरो। हम सोच रहे हैं कि हम भी कुछ कमा लें, मतलब गांव के लिए कुछ कर लें, मगर तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि गांव का कुछ भलाओ। बिल्कुल नेताजी सही बात कह रहे हो तुम। पर नेताजी दारू बहुत पी लिया अब हमने, अब इस बार नेताजी कटा वोट तरक्की पर डालेगा। बिल्कुल अब तरक्की चाहिए गांव में तो जिताओ हमें, फिर देखो क्या होती है तरक्की। नक्शा बन दूंगा गाँव का मैं, देखो 6 महीने में दुबई बना दूंगा इसे। दुबई दुबई क्या है? अब दुबई कोई होगी इनके घर के पास जगह। अच्छा फिर ठीक है। अरे नेताजी उसके लिए तो धुआंधार प्रचार करना पड़ेगा। हाँ तो फिर करो प्रचार, पैसे तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा। ठीक है नेताजी, प्रचार की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसे ऐसे नारे बनाऊंगा आदमी। नेताजी ईवीएम पर तुम्हारा बटन ढूंढने का, कहाँ गया नेताजी का बटन? वैसे चाचा नारे क्या बनाओगे तुम? नारे भी बहुत है नल्लन, हर घुटने में 2-2 डाल के घूमता हूँ। चाचा नारे नहीं, घुटने के नारे की थोड़ी बोल रहा हूँ। नारे जयकरा क्या बनाओगे? अच्छा वो भी बहुत है। सुन, हर घर में बिजली, हर खेत में पानी और नेताजी के आने से होगी मनमानी बंद। ये कैसे नारा हुआ? कुछ मैच ही नहीं बेटा। अरे वो थोड़ा आगे पीछे होगी लल्लन लान। अब सुन तू, तो हर घर में बिजली, हर खेत में पानी और नेताजी के आने से बंद होगी मनमानी। अब बोले वाह चाचा, ये है सही। वैसे बाबूलाल किस चीज की मनमानी है रही है हमारे रहते हुए इस गाँव में? अरे नेताजी किस चीज में मनमानी नहीं हो रही? राशन लेने जाओ उसमें वो मनमानी करता है, पानी वाला पानी टंकी का पानी देने में मनमानी करता है, बिजली वाला बिजली देने में मनमानी। किस चीज में नहीं हो रही मनमानी? ऐसे चाचा बात तो तुम सही कह रहे हो नेताजी, इस बार राशन का कोटा अपने गांव में ही होना चाहिए। पर अल्लाह अपने गांव में क्यों? मेरे घर में रखो कोटा, फिर देखो मैं कितनी ईमानदारी से बांटता हूँ। यार चाचा कोई कोटा राशन की बोरी थोड़ी है तो पट सीधा उठा के तुम्हारे घर में रख दो, तुम बांट दोगे? उसमें कोटा लेने में पैसा लगता है, पैसा है तुम्हारे पास? अरे तो पैसे लगते हैं तो अपन दोनों पार्टनरशिप में कर लेंगे, उसमें क्या है? कोटा होना चाहिए अपने गाँव में। अरे यार तुम कहाँ दोनों कोटा कोटी के चक्कर में पड़ गए हैं? पहले जीत तो जान दो। अरे क्या बात कर दी तुमने नेताजी? अरे जीत तो तुम्हारी पक्की है नेताजी। जिस काम में मैं और लल्लन उतर गए ना, ऐसा कोई काम नहीं है जो हुआ ना। वो लल्लन एक काम कर,
ले पैसे ले नेताजी पैसे, तू एक बड़ा सा बैनर बनवाते हैं पहले तो, अब होगा प्रचार। प्रचार तो होगा चाचा, पर बैनर लगाओगे कहाँ? कहाँ लगाएंगे? वह गांव की चौपाल की दीवार पर लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे? और ताकि हर आते जाते लोगों को रोज याद तो रहे कि वोट नेताजी को देना है, वरना भूल जाएंगे सब। तू पैसे तो लेते नेताजी पास है। अरे नेताजी देव ना यार तुम पैसे। बाबूलाल पैसे की क्या जरूरत, कार्यालय में बहुत बैनर पड़े हैं, जाओ लिया फटाफट दौड़ कर। नेताजी तुम छोटे छोटे से बैनर बनवाते हो तो तभी तो तुम जीतते नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता तुम्हारा बैनर है कि बनौती लाल का। अरे बैनर बनवाओ तो कम से कम इतना बड़ा बनवाओ कि 2 किलोमीटर दूर से आदमी को पता चल जाए कि बोरे पिल्लू नेताजी इनको वोट देना है। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये लो 1000 रुपए लो बनवाओ। नेताजी क्या दे रहे हो तुम? 1000 रुपए में छप्पर पर डालने को तिरपाल तो आना रहा, तुम बैनर बनवा लोगे 1000 रुपए में? अरे तो इतने कितने दे दूं, बोलो तो सही। अरे नेताजी कम से कम 8-10 हजार रुपए दो, बड़ा सा बैनर बनवा रहे हैं, एकदम शाइनिंग करता हुआ दूर से ही चमकेगा। बैनर पर बड़ा सा फोटो नेताजी का छपवा दियो और कोने पे दोनों तरफ अपना फोटो छपवा दियो, ठीक है? कोने पे फोटो तो लगवाऊंगा ही चाचा, तभी तो पता चलेगा अपन प्रचार कर रहे हैं। ठीक है लल्लन, ले पकड़ 10,000 रुपए और कल यहाँ से बनवा कर टंगवा के और मैं व्हाट्सएप पर फोटो भेज दियो, ठीक है? क्यों नहीं नेताजी, कल बनवा दूंगा, परसों टंगवा दूंगा। नेताजी बैनर बैनर टकमान से थोड़ी नेता बनत करत हैं, युवन के लिए का करत हो जे बोलो करो। अरे बाबूलाल ये तो पढ़ा लिखा लग रहा है भाई, कौन है? पढ़ा लिखा कहीं नहीं है नेताजी, ये गैस चूल्हा सही करता है। और नेताजी ये अपने गांव में रहता है, इसका भी वोट बनवा दो, एक वोट बढ़ जाएगा तुम्हारा ही। ठीक है, इनका भी वोट बनवा देना। और तुम जैसे युवाओं की इस देश को, इस गांव को बहुत जरूरत है, और मैं घोषणा करता हूँ जीतने के बाद गांव के सभी युवाओं को एक एक फोन मेरी तरफ से गिफ्ट किया जाएगा। नेताजी मोबाइल देने से युवाओं को भविष्य थोड़ी बन जात करत हैं, उल्टो बिगड़ और जात करत। तो और गरीबदास तुम क्या चाह रहे हो? नेताजी घर मकान देना है तुमको। और हाँ गरीबदास एक बात बताना, तुम किस एंगल से युवा हो? तुम्हारी यार शादी हो चुकी है, तुम युवा बने पड़ रहे हो। अरे तो चाचा हम अपनी बात थोड़ी करत, हम तो युवाओं की आवाज उठात करत। अरे तो युवाओं की आवाज बैठ गई है तो तुम उठाओगे? हाँ बाबूलाल वोटों से उदम भाई नहीं। हाँ भाई तुम क्या चाह रहे मोबाइल न बांटे, चलो सबको मेरी तरफ से, लड़का हो या लड़की, सबको मेरी तरफ से साइकिल गिफ्ट दी जाएगी। और बोलो नेताजी आजकल कहाँ युवा साइकिल चलात करत हैं, उल्टी उनको तो शर्म और आज करत, तुम साइकिल देने की बात बोलत करत तो। यार गरीबदास तुम क्या चाह रहे हो? अब नेताजी हवाई जहाज बांटना है और तुम यार खुद साइकिल से गैस चूल्हा सही करने जाते हो, तुम कह रहे हो यार युवा साइकिल नहीं चलाता, हम चलाते हैं साइकिल। अरे नेताजी तुम ये सब छोड़ो, कुछ मत बांटो, तुम एक काम करो गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दो, और तबीयत खराब होती है लोग वालों की, दिक्कतें हो ना। हाँ ठीक है, ये तो स्वास्थ्य केंद्र खुलवा देंगे, उसमें क्या है? अरे तो नेताजी युवा उनके लिए कुछ नहीं करत का। यार गरीबदास तुम अच्छे युवा लेके बैठ गए हो। नेताजी बोलो कुछ। एक काम करते हैं फिर, युवाओं के लिए रोड बनवा देंगे एकदम फर्स्ट क्लास। लो अब युवाओं को रोड से का फायदा होत करत? अरे गरीबदास ये क्या बात हुई, मतलब है? अरे युवा का यार हवा में उड़कर चलेगा, वो सड़क पे नहीं चलता क्या? हाँ तो फिर युवाओं को का नाम लगात कर, तो रोड पे तो सभी चलत करत। अबे आज तेरा अच्छा युवा हुआ। नहीं तो ऐसे तो चुप, अब कुछ नहीं बोलेगा तू। हम इस गांव को यार सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हैं, तेरा युवा युवा अब चल रहा। गांव का नेता कैसा हो? अब गांव का नेता कैसा हो? अब गली गली में शोर है, बिल्लू भाई का शोर है।